संभल के सीओ के विवादित बयान के बाद अब मेरठ के एसएसपी के एक बयान ने मुस्लिम समुदाय में रोष पैदा कर दिया है। रमजान के महीने में ईद की नमाज की तैयारी के बीच मेरठ के एसएसपी ने साफ कर दिया है कि किसी भी कीमत पर सड़कों पर नमाज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एसएसपी अविनाश पांडे ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि अगर किसी ने कानून व्यवस्था बिगाड़ने या सड़क पर नमाज पढ़ने की कोशिश की तो न केवल उन पर एफआईआर दर्ज होगी और उन्हें जेल भेजा जाएगा, बल्कि उनके पासपोर्ट के निरस्तीकरण और जब्ती की कार्रवाई भी की जाएगी। स्टेटमेंट्स और इंस्ट्रक्शंस बहुत पहले से क्लियर हैं। पहले से जो व्यवस्थाएं चलती आई हैं उनके बारे में सभी जो सम्मानित लोग हैं, जो सभी इंतज़ामिया लोग हैं, सभी मस्जिदों पर 544 मस्जिदें हैं और 146 ईदगाह हैं, उन सभी पर सभी के जिम्मेदार लोगों से संबंधित पुलिस कार्मिकों और प्रशासन के लोगों द्वारा वार्ता हो गई है। उनको सभी संदेश अवगत करा दिए गए हैं। रोड पर किसी भी दशा में नमाज सभी ने कहा है कि नहीं कराएंगे और ऐसा होना भी नहीं है। इसके बारे में सभी लोग सहमत हैं। बाकी जो सुरक्षा ड्यूटियां हैं वो सभी लगा दी गई हैं। देखिए, ना केवल पासपोर्ट जब्तीकरण बल्कि पासपोर्ट की जब्तीकरण की बात नहीं होती है। जो भी मुकदमा लिखा जाता है और जो उनका क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स हैं वो सारे वेरीफाई किए जाते हैं और उस पर फिर केवल यही कार्रवाई नहीं है, जितनी भी कार्रवाई पॉसिबल है वो सारी की जाती है, पहले की भी गई है और पुनः की भी जाएगी। अगर कोई इस प्रकार से कानून तोड़ने का प्रयत्न करेगा तो उस पर सख्त से सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी के शब्द मुंह से निकलते ही विपक्षी दलों के नेताओं के लिए ये मुद्दा बन गया। विपक्ष ने एसएसपी के निर्देशों को लेकर केंद्र सरकार और राज्य की योगी सरकार पर कड़ा हमला किया है। विपक्षी दलों के नेताओं का कहना है कि ये शब्द एसएसपी अविनाश पांडे के नहीं बल्कि राज्य के मुखिया के हैं, यानी कि सीएम योगी के हैं। विपक्षी दलों के नेताओं ने सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर क्या कुछ कहा है, सुनिए। देखिए, बेचारे एसएसपी को ब्लेम मत करिए। जब राजनीति का यही मकसद हो जाए कि नफरत कितनी बोई जाए, आमतौर पे तो नहीं होता है नमाज। ईद की नमाज होती है। चूंकि स्पेस एक वक्त में स्पेस एकोमोडेट करने को नहीं होता, तो अगर इस तरह की जुबान एक आला अधिकारी बोलने लगे तो उसे पता है कि ऐसी जुबान को आजकल बहुत पॉलिटिकल डिविडेंड मिलते हैं। अभी 2-4 दिन पहले संभल के एक डीएसपी का मैं बयान सुन रहा था, तो ये हमारे मुल्क की आबो हवा में जो जहर गया है ना, वो सबकी जुबान में पहुंच गया है। सबकी जुबान में पता है कि कुछ नहीं होगा हमारा। बस समझ तो देखिए, दो बातें हैं। कोई भी नियम अगर है, हम लोग कानून का हमेशा पालन करने की बात करते हैं, लेकिन कानून किसी एक पक्ष के लिए नहीं होता है। मैं अभी रामनवमी की भी बातें आएंगे, बहुत सारे ऐसे त्यौहार हैं। फिर राजनीतिक जो प्रदर्शन और ये हैं, अगर सड़क सबों के लिए है तो सभी कार्यों के लिए है, परिवहन के लिए फिर क्या करें। अगर राजनीतिक उपयोग उसका कर रहे हैं या कोई सामाजिक उपयोग कर रहे हैं तो ये भी तो गलत है ना। तो और किसी एक वर्ग विशेष को क्यों इंगित करना चाहते हैं। तो इसलिए मैं एक बात और जरूर कहना चाहूँगा कि इस प्रकार के जानबूझ के किसी को प्रताड़ित करने का, या विशेषकर मैं कहना चाहूँगा अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित करने का उनका ये निर्देश है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इस प्रदेश के शांति को और सौहार्द को सांप्रदायिक तनाव में बदलना चाहते हैं। ये शासन का, प्रशासन का निर्णय होता है कि कहाँ पर नमाज किसको पढ़नी है, कहाँ पर होली किसको खेलनी है। बहुत स्पष्ट है कि ये काम लोकल पुलिस अधिकारियों का, लोकल व्यवस्था होती है। इसके नाम पर पूरे प्रदेश में शांति को भंग करना भारतीय जनता पार्टी और उनके कट्टरपंथी साथियों का एक साजिश भर है, इसके अलावा कुछ नहीं। हालांकि मामले ने तूल पकड़ा और ये राजनीतिक मुद्दा बन गया। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल एसएसपी के बयान का समर्थन करते हुए दिखाई दिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो मस्जिदें सूनी पड़ी हैं वहां कोई नहीं जाता, तो फिर सड़कों पर क्यों नमाज अदा करनी। कदापि नहीं। ये भारत भूमि के मातृभूमि की जो पुण्य धरा है उसको घेरने का जो कुत्सित प्रयास है वो आपका सफल नहीं होगा, क्योंकि यही इस्लामिक कट्टरपंथी कहते हैं कि जहाँ एक बार नमाज हो जाती है वो तो अल्लाह का घर हो जाता है, उसको तो कोई बदल नहीं सकता। तो आखिरकार कितने अल्लाह के घर बनाओगे, कहाँ पर बनाओगे। और जो मस्जिदें खाली पड़ी हैं, वीरान पड़ी हैं, वहाँ कोई जाता नहीं है, वहाँ पर आप खुद नमाज पढ़ने नहीं जाते। और जहाँ आपको शो ऑफ स्ट्रेंथ करनी होती है,
शक्ति प्रदर्शन करना पड़ता है, लोगों को डराना धमकाना पड़ता है, लोगों को अव्यवस्था पैदा करने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर आप नमाज पढ़ना चाहते हो। इस मानसिकता को आपको त्यागना पड़ेगा। बता दें कि प्रशासन के इस रुख से मुस्लिम उलमाओं और संगठनों में नाराजगी देखी जा रही है। इससे पहले संभल के सीओ ने ईरान इजराइल युद्ध के संदर्भ में प्रदर्शनकारियों को लेकर तीखी टिप्पणी की थी, जिससे माहौल पहले से ही संवेदनशील बना हुआ है। वहीं अब मेरठ एसएसपी अविनाश पांडे के बयान ने मुस्लिम वर्ग में हलचल पैदा कर दी है।